एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंजीनियरिंग करना आज के टाइम पे सिर्फ कॉलेज चूज़ करना नहीं है, फीस मैनेज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उस कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं पाते बिकॉज उनको स्कॉलरशिप के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। कोई बोलता है कि स्कॉलरशिप सिर्फ टॉपर्स को ही मिलती है, कोई बोलता है बस एडवर्टाइजमेंट होता है ये सब, और कुछ स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका 70 to 80% स्कोर भी उनको फी बेनिफिट दिला सकता है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको कंप्लीट रियलिटी बताने वाली हूँ अबाउट स्कॉलरशिप्स एट IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि क्लास 12 के बेसिस पे कैसी स्कॉलरशिप मिलती है, CUET स्कॉलरशिप, JEE मेंस स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप, गर्ल्स फी वेवियर, डिफेंस कोटा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एंड मार्टर स्कॉलरशिप। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन रियलिटी, बिकॉज ऑनेस्टली स्कॉलरशिप लेना इजी पार्ट होता है लेकिन उसको कंटिन्यू करना एक्चुअल गेम होता है। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो नॉर्मली काउंसलर्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप IIM कंसिडर कर रहे हो या फिर ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन लेने का आपने प्लान बना लिया है कि यहाँ पे एडमिशन लेना है आपको, then watch this video till the end because this can literally save lakhs of your rupees। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो नॉर्मली काउंसलर्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप IIM कंसिडर कर रहे हो या फिर ऑलरेडी एडमिशन लेने का प्लान बना लिया है कि यहीं एडमिशन लेना है, then watch this video till the end because this can literally save lakhs of rupees। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि IIM में स्कॉलरशिप मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड है। मतलब सिर्फ बोर्ड्स मार्क्स पे ही स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आप एकेडमिक्स, JEE, CUET, स्पोर्ट्स, फैमिली बैकग्राउंड, गर्ल्स वेवियर, डिफेंस बैकग्राउंड, नीड बेस्ड कैटेगरी, इन सब बेसिस पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है बिकॉज हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एवरेज या डिसेंट स्टूडेंट को फी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये एक अच्छी बात है। इवन मॉडरेट स्कोर वाले स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप एक्सेस मिल जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप यूजुअली ट्यूशन फी पे ही अप्लाई होती है, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, मेस वगैरह मोस्टली सेपरेट होते हैं। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी रही है तो वो सिर्फ ट्यूशन फी पे ही मिलेगी। सेकेंड थिंग इज कि स्कॉलरशिप वन टाइम नहीं होती, हर साल कंटिन्यू करनी पड़ती है इसे। और कंटिन्यूएशन कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके CGPA पे, अटेंडेंस पे, डिसिप्लिन पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि एडमिशन के टाइम स्कॉलरशिप मिल गई मतलब 4 साल टेंशन खत्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल रही है तो अगले 4 साल के लिए आपको उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और आगे कंटिन्यूएशन का कंप्लीट रियलिटी भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अब स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन कैटेगरी से, जो कि है क्लास 12 बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म किया है तो डायरेक्टली आपको फी बेनिफिट मिल सकता है यहाँ से। और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ये कैटेगरी अच्छी लगती है बिकॉज ये सिर्फ एक्सट्रीम टॉपर्स तक लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 98-99% वाले स्टूडेंट हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ डिसेंट परसेंटेज पे भी आपको स्कॉलरशिप स्लैब्स अवेलेबल होते हैं। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो अगर आपके क्लास 12 में 96 से अबव आए हैं तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब ट्यूशन फी का ह्यूज पोर्शन वेवियर हो सकता है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट टर्म्स डिपेंड करता है प्रोग्राम पे और पॉलिसी पे, बट येस ये हाईएस्ट स्कॉलरशिप कैटेगरी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज 90 से 95% के बीच। यहाँ अराउंड 50% स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सकती है। और ऑनेस्टली ये कैटेगरी काफ़ी स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं बिकॉज 90+ स्कोर आजकल अचीवेबल है। लाइक विथ प्रॉपर प्रिपरेशन आप 90+ स्कोर कर सकते हो। 50% ट्यूशन फी रिडक्शन ऑनेस्टली काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव कर देता है ओवर 4 ईयर्स। देन कम्स 86 to 89% वाली कैटेगरी। इस रेंज में अराउंड 30% स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब ये वो कैटेगरी है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। नेक्स्ट इज 76 to 85%। यहाँ अराउंड आपको 20% की स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सकती है। और ऑनेस्टली अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज कंपेयर करोगे तो बहुत कॉलेजेस में 75 to 80% पे कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस परसेंटेज
रेंज में भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। देन कम 65 to 75% का रेंज। इस रेंज में आपको अराउंड 10% स्कॉलरशिप पॉसिबल है, आपको अराउंड 10% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल एकेडमिक्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर काफ़ी ब्रॉड है और इसका बेनिफिट काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं CUET बेस्ड स्कॉलरशिप की। आजकल काफ़ी स्टूडेंट CUET के थ्रू यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, तो नेचुरली स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर भी CUET परसेंटाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका CUET परसेंटाइल 95 या फिर उसके अबव है तो यहाँ पे अराउंड 40% स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल हो सकती है। 90 to 94 परसेंटाइल रेंज में अगर आपका स्कोर है तो अराउंड 30% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 80 to 89 परसेंटाइल के अराउंड है तो 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और 75 से 79 परसेंटाइल रेंज में है तो 10% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सकती है। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो CUET में 75 to 80 परसेंटाइल लाना इम्पॉसिबल नहीं होता अगर प्रिपरेशन डिसेंट हो तो यहाँ भी एवरेज से अबव स्टूडेंट इजीली स्कॉलरशिप कैटेगरी में आ सकते हैं। अब आते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, यानी कि JEE मेंस स्कॉलरशिप। तो क्या JEE मेंस के बेसिस पे यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, और ऑनेस्टली यहाँ का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपकी परसेंटाइल 96 से 100 के रेंज में है तो 100% स्कॉलरशिप तक यहाँ पे पॉसिबल है। अगेन ये टॉप एकेडमिक कैटेगरी होती है, लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल 86 से 95 के बीच में है तो अराउंड 40% तक स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। 76 से 85 परसेंटाइल पे अराउंड 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 71 से 75 परसेंटाइल पे अराउंड 25%, 60 से 70 परसेंटाइल पे अराउंड 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और 50 to 60% पे भी बहुत बार आपको 10% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। और ऑनेस्टली ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा JEE परसेंटाइल लो है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट रियलिटी ये है कि इवन मॉडरेट परसेंटाइल पे भी आपको फी वेवियर अवेलेबल हो सकता है यहाँ पे। और देखो, हर स्टूडेंट IIT या NIT क्रैक नहीं कर पाता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि JEE का एफर्ट वेस्ट गया। आपका परसेंटाइल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और ये चीज़ फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की, और ऑनेस्टली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो उनको 100% स्कॉलरशिप तक पॉसिबल की जाती है यहाँ पे। नेशनल लेवल मेडल होल्डर्स के लिए अराउंड 50 to 100% की स्कॉलरशिप रहती है, और नेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए अराउंड 25% स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सकती है। और एक चीज़ जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ सर्टिफिकेट होना इनफ नहीं होता। जनरली वेरिफिकेशन होता है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक किया जाता है, और ऑथेंटिक पार्टिसिपेशन प्रूफ यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने के लिए भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मतलब एकेडमिक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिखाया आपने और नेक्स्ट 3 साल के लिए आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको नेक्स्ट 3 साल के लिए भी वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडिशनल फी वेवियर कैटेगरीज की। तो यहाँ पे गर्ल्स फी वेवियर अवेलेबल है, जहाँ फीमेल स्टूडेंट्स को अराउंड 10% फी वेवियर मिल सकता है। डिफेंस पर्सनल के चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पे अराउंड 10% फी वेवियर अवेलेबल हो सकता है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टूडेंट के लिए भी फी वेवियर ऑप्शन अवेलेबल होता है। और सिबलिंग स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, मतलब अगर आपका कोई सिबलिंग ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड है तो आपको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये कैटेगरी हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे रिड्यूस फाइनेंशियल प्रेशर ऑन फैमिलीज, स्पेशली जब फैमिली में मल्टीपल चिल्ड्रन हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सिबलिंग स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है फैमिली को। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है मार्टा स्कॉलरशिप, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF, स्टेट पॉलिसीज और अदर डिफेंस फोर्सेस के मार्चार्ट के वॉर्ड्स के लिए अप टू 100% तक ट्यूशन फी वेवियर अवेलेबल हो सकता है। अब बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। ये कैटेगरी फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट के क्लास 12th में 90% प्लस हैं और फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख पर एनम है तो अप टू 100% स्कॉलरशिप तक पॉसिबल हो सकती है। सिमिलरली डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स और एकेडमिक स्कोर्स के बेसिस पे भी आपको 50% और 25% स्कॉलरशिप कैटेगरी
कैटेगरीज भी अवेलेबल यहाँ पे हो सकती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी जेन्युइनली नीड बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड करे तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी पे, यानी कि स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन। और ऑनेस्टली ये वो सेक्शन है जो स्टूडेंट्स मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने के लिए आपको CGPA मेंटेन करना पड़ता है। हायर स्कॉलरशिप के लिए आपको हायर CGPA रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100% स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन करना है तो आपको अराउंड 9 CGPA मेंटेन करना पड़ सकता है, अलॉन्ग विथ टॉप मेरिट्स परफॉर्मेंस। मिड रेंज स्कॉलरशिप के लिए जनरली अराउंड 8 to 8.5 CGPA मेंटेन करना होता है। और ऑनेस्टली कॉलेज एकेडमिक्स स्कूल से डिफरेंट होता है, यहाँ आपको कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ आपके लिए लास्ट नाइट स्टडी वाला अप्रोच हर बार काम नहीं करता। अटेंडेंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यूजुअली अराउंड 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, और प्रॉपर कंडक्ट भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब डिसिप्लिनरी इश्यूज भी आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन अफेक्ट कर सकता है आपका। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट को एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों बैलेंस करना होता है, तो ओवरऑल स्कॉलरशिप लेना एक अचीवमेंट है, बट उसको मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे काम करोगे तो आप स्कॉलरशिप कंटिन्यू कर सकते हो। ओवरऑल ऑनेस्टली देखा जाए तो ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ब्रॉड हैं। एकेडमिक्स, JEE, CUET, स्पोर्ट्स, गर्ल्स वेवियर, डिफेंस बैकग्राउंड, नीड बेस्ड कैटेगरीज एंड मार्टा स्कॉलरशिप, काफ़ी स्टूडेंट्स किसी ना किसी कैटेगरी में फिट हो ही जाते हैं। और पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है कि स्कॉलरशिप सिर्फ टॉपर्स तक लिमिटेड नहीं है। इवन डिसेंट एकेडमिक प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स भी फी वेवियर एक्सेस कर सकते हैं इफ दे अंडरस्टैंड कैटेगरीज प्रॉपरली। बट हाँ, बिफोर एडमिशन ऑलवेज लेटेस्ट ऑफिशियल स्कॉलरशिप पॉलिसी वेरीफाई कर लेना, बिकॉज परसेंटेज और कंटिन्यूएशन क्राइटेरिया टाइम के साथ अपडेट भी हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।